तो ये इमरजेंसी लाइट है, इसको ऑन करने के बाद ऑन नहीं हो रहा है। देखिएगा ये स्विच दिया हुआ, ये जल नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसको ये चार्ज हो रहा है, यहाँ पर इसका पावर है। और पावर देने के बाद भी यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर इस तरह से देखिए इसका लाइट जल रहा है, चार्जिंग शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर चार्ज नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक एंड लाइट जल रहा है, इंडिकेटर इसका, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या ख़राबी है इसमें, चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम है या बैटरी। इसमें दिया हुआ 4 ठो स्क्रू रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 ठो स्क्रू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लग रहा है 2 ठो नहीं दिया हुआ है, ये ओपन हो गया, 2 ठो स्क्रू दिया लगा हुआ था इसमें। इसका ये बैटरी है, ठीक है। इसमें देखिए कि ये ट्रांसफार्मर है जिसमें एसी आता है, देने के बाद यहाँ से सॉकेट द्वारा एसी आके और यहाँ पर फिर जाके यहाँ पर डायोड लगा हुआ है। इसमें रेक्टिफाइड डायोड रहता है बोर्ड में, देखिए कि यहाँ पर डायोड चार्टर दे के रेक्टिफाइड किया गया है। और इसके बाद ये डीसी बन के यहाँ बैटरी में चार्ज हो रहा है, और कुछ है नहीं। इसका ये स्विच है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको देखें, यहाँ पर देखिए बैटरी का तार टूट गया है, ठीक है। बैटरी का तार टूटा, अभी टूटा। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। एक तरह का ये फ्यूजल रेजिस्टेंस है, फ्यूज है। तो हम इसको कटर से काट के यहाँ पर देखिएगा कि इसको कनेक्ट करते हैं। हल्का सा पेस्ट भी लगा देते हैं और इसको हम सोल्डिंग करते हैं, क्योंकि वायर टूट चुका है यहाँ पर। ठीक है, आप जब भी काम कीजिएगा तो ये बैटरी का कनेक्शन निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर स्विच चालू होगा तो यहाँ पर एसी करंट निकल जाता है, इसमें एसी पैदा करता है ये, ठीक है। डीसी से एसी बन जाता है इसमें, ठीक है। तो अगर ये करंट बहुत ज़्यादा मारता है ये, क्योंकि डीसी करंट बनता है इसमें। तो यहाँ पर ये देखिएगा ये स्विच है, तो इसको स्विच को एक बार हम ऑन करके देखते हैं। कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैटरी के पॉइंटों पर सप्लाई चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एसी लगा दे रहे हैं, देखिए एसी जल रहा है। तो कुछ देर हम वीडियो को रोक देते हैं, साउंड आ। यहाँ पर हम इसको लगाते हैं, एसी यहाँ दिया जाता है और यहाँ पे करंट देने के बाद देखिए यहाँ पर एक इंडिकेटर लाइट जलेगा, देखिए जल गया। तो यहाँ पर इन पॉइंटों पर 9 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये बैटरी आपको देखिए डीसी मीटर को हम डीसी मोड पर रखते हैं, ये डीसी 20 है। तो यहाँ पर ये ब्लैक वाला यहाँ पर प्रोड रहेगा और यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई कम आ रहा है, ठीक है। तो सप्लाई क्यों कम आ रहा है? सप्लाई यहाँ पर अभी कम क्यों आ रहा है?
एक बार वायर को हम यहाँ से सही से जोड़ते हैं एक बार, क्यों यहाँ कम सप्लाई आ रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सप्लाई इतना कम है। ठीक है, और फिर एक बार हम इसको दोबारा चेक करते हैं, तो अभी भी कम आ रहा है। देखिए कि अभी भी यहाँ पर कम सप्लाई आ रहा है। तो एक बार हम ये बैटरी को हटा के देखते हैं कि बैटरी की वजह से कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पर कुछ सप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ सप्लाई नहीं आ रहा है सही से, तो इसको हम निकालते हैं और इसका पर ये जो दिया हुआ है हटाते हैं और करंट सही से शुरू से चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर करंट सही से, और यहाँ पर तो ये आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम, यहाँ एलईडी इंडिकेटर जल रहा है, 9 वोल्ट आना चाहिए यहाँ पर। 909 का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर से आ रहा है, तो 10 वोल्ट बता रहा है एसी। ठीक है, एसी 10 वोल्ट बताएगा। इसके बाद यहाँ डीसी, यहाँ पर डायोड है, इधर में डायोड के बाद यहाँ डीसी बताएगा। यहाँ डीसी होना चाहिए, यहाँ पर ये ग्राउंड है, और यहाँ देखिए ये सही है डीसी। तो इसके बाद यहाँ से यहाँ पर यहाँ प्लस है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ एक दिया हुआ है जम्पर, यहाँ पर आना चाहिए आपको 12 वोल्ट, नहीं 11 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको ये इस तरह से ग्राउंड, ये ग्राउंड देना होगा। तो यहाँ से अगर यहाँ पर आ रहा है, जब यहाँ से यहाँ आपका 11 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट फिर यहाँ से यहाँ पर आ जा रहा है, देखिएगा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 10 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, जो 39 ohms का है, और ये ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर में तो इन कर रहा है, देखिए ट्रांजिस्टर में सप्लाई जा रहा है, लेकिन आउट होगा इस सिरा पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ से, और यहाँ से यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आना चाहिए सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का इस पॉइंट पर आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है, तो ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो ट्रांजिस्टर को हम चेंज करते हैं और दिखाते हैं किस तरह से। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि एक यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जो यहाँ बता रहे थे, ये रेजिस्टेंस है जो 39 ohms का है। ठीक है, तो ये सही है रेजिस्टेंस। मेरा सप्लाई यहाँ से यहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, इस ट्रांजिस्टर में जा रहा है यहाँ पर, और फिर यहाँ एक फिजिबल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से ये बैटरी चार्जर के लिए जा रहा है, ये भी सही है। मेरा यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये भी सही है, लेकिन यहाँ ये पॉइंटों पर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो चुका है, जल चुका है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना नंबर का होगा, पहले इसको निकालते हैं। ठीक है, और ये जल चुका है, तो नंबर भी हम बताएंगे। वैसे इधर से 2-3 पॉइंट है। तो ये पॉइंट से यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है,
और जैसे लगा है ट्रांजिस्टर उसी तरह हम लगाएंगे फिर दोबारा, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर लगाने के बाद ये सर्किट सही हो जाएगा और मेरा चार्जिंग सही से होगा। तो यहाँ पे ये देखिए कि यही ट्रांजिस्टर है, जो देखिए जो नंबर वंबर कुछ भी नहीं है, जल चुका है पूरी तरह से, एक लेग भी टूट चुका है। तो हम इसका बदले कैसे लगाएं, कौन सा ट्रांजिस्टर है। अब देखिएगा कि ये सर्किट है और सर्किट के पीछे में जस्ट ये कुछ नंबर दिया हुआ है, जो इस हिसाब से देखिएगा कि यही है क्यू लिख 80-50 ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो 80-50 ट्रांजिस्टर हम लगा के देखते हैं, ठीक है। तो ये सर्किट चालू हो जाना चाहिए। ये ट्रांजिस्टर का ही नंबर है, जो देखिएगा इस तरह से, ये ट्रांजिस्टर का ही नंबर है जो 80-50 है, 80-50। तो 80-50 ट्रांजिस्टर देखिए कि यहाँ से एक सर्किट से हम निकाले हैं, जो मेरे पास है। देखिएगा कि यहाँ पर ये 80-50 ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर सफ़ा दिखाई नहीं दे रहा है शायद, फिर भी हम इसको आपको लगाते हैं और इसको 80-50 ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पर जैसे लगा था वैसे ही लगाएंगे सेम। हमको 9 वोल्ट मिलना चाहिए। यहाँ पर जो सर्किट है यहाँ पर आउट है, जो बैटरी के लिए 9 वोल्ट आता है। 6 वोल्ट का बैटरी चार्ज होता है। ये आपका ट्रांजिस्टर मिलेगा, आपका सीडी जो रहता है, पुराना जो रहता है सीडी, ओल्ड मॉडल का। तो यहाँ पर इसको सोल्डिंग कर लेते हैं और ये ट्रांजिस्टर हम निकाले हैं, पुराना जो सीडी होता है उसी से निकाले हैं। इसका ये बोर्ड से देख सकते हैं, इसी में से निकाले ये ट्रांजिस्टर। इसको साइड हटाते हैं और इसको ये 80-50 ट्रांजिस्टर का नंबर है, ठीक है। और फिर एक बार हम इसको सप्लाई को चेक करते हैं कि सही से आउट हो रहा है कि नहीं। ट्रांजिस्टर लग चुका है यहाँ पर। यहाँ पर आना चाहिए आपको, यहाँ पर ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है 7 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये अब सही हो चुका है। 6 वोल्ट का बैटरी है, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, 7 वोल्ट आने लगा, ठीक है। यहाँ से इन पॉइंटों पर देखिए, यहाँ पर नहीं आ रहा था और यहाँ से यहाँ आएगा फिर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ये चार्जिंग पॉइंट है जिसमें बैटरी कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ के बाद फिर यहाँ पर 7 वोल्ट आ रहा है, और फिर यहाँ 7 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 12 वोल्ट इन कर रहा है और यहाँ पर आउट कर रहा है 7 वोल्ट, ठीक है। 7.1 वोल्ट है। तो ये सही हो चुका है। ये बैटरी अब चार्ज होगा, ठीक है। कभी कभी बैटरी क्या होता है कि बैटरी शॉर्ट होने से भी कभी कभी कम आता है सप्लाई। तो हम यहाँ पर इसको हम दूसरा बैटरी लगा के दिखाते हैं, ठीक है। ये सही हो चुका है, जलेगा। देखिए कि यहाँ पर
ये नया बैटरी है तो इसको एक बार हम खाली, वो चार्ज नहीं है, ठीक है, चार्ज रहता है तो उसको ही हम लगाते हैं। तो यहाँ पर स्विच देते हैं और इसके बाद इसको हम चला के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए ये सही हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ सप्लाई का प्रॉब्लम था। अब देखिएगा यहाँ पर मीटर में कि यहाँ पर सप्लाई आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये प्रोड उल्टा लगा हुआ है इसीलिए दिखा रहा है, लेकिन सप्लाई सही है। ठीक है, यहाँ पर प्लग नहीं लगाए थे। अब देखिए यहाँ पर इसको सोल्डिंग कर ही देते हैं, ठीक है। देखिए इंडिकेटर जल रहा है यहाँ पर और ये बैटरी का पॉइंट है। तो यहाँ पर अब सही से देखिए कि यहाँ पर सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। 6 वोल्ट है, ठीक है। जैसे है हम करंट इसको निकालेंगे तो ये जल जाएगा। देखिए ये सही काम कर रहा है अभी, तो अब सही हो चुका है। तब इसी तरह से इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस बैटरी को ही अभी फिट कर देते हैं और दिखा रहे हैं किस तरह से होता है। लेकिन फिट करने से पहले लाइट को आप ऑफ कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर करंट मारेगा। इससे आप एलईडी बल्ब भी आप जला सकते हैं जो 9 वाट का रहता है। ये एसी करंट आउट होता है, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है यहाँ पर आप सेट करिएगा। देखिएगा यहाँ से उल्टा लग रहा है, ये कुछ इस तरह से इसको बैठाना होगा। ठीक है, यहाँ पे स्विच में जाके फंस जा रहा है तो इसको हल्का सा आपको इधर करना होगा ताकि बोर्ड और अंदर चल जाए, ठीक है। अब ये सही हो चुका है, बढ़ चुका है। अब यहाँ बैटरी का कनेक्शन करके इसको हम बैटरी अगर करंट चालू रहेगा तो आपका सर्किट शॉर्ट भी हो सकता है, इसीलिए बैटरी का कनेक्शन काट लीजिए, नहीं तो यहाँ पर ठीक है। तो इस तरह से ये बैठ चुका है, ठीक है। और इसका यहाँ पर देखिएगा इस तरह से आपको बंद करना, इस पर दिया हुआ है जो आपको इस तरह से लगाना होगा। ये दोनों है ना, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। जहाँ एसी हो इन हो रहा है और इसके बाद ठीक है, देख सकते हैं पूरी तरह से बैठ चुका है, ठीक है। और स्क्रू पर टाइट कर देना होगा, ये सही हो चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अब दोबारा यहाँ पर ये देखिए जल रहा है इंडिकेटर यहाँ पर, और
इसको ऑन कर देखिए, और जैसे इसमें करंट देंगे ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे ये ट्रांजिस्टर की वजह से ख़राबी हो रहा था। ठीक है, तो मेरा सही हो चुका है।